जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजीब अयूबी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नजीब साहब, 27वीं तरमीम का मामला है और हतमी प्लान तैयार कर लिया गया है। बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। वफाकी इख्तियारात में इजाफा है, NFC अवार्ड है, आइनी अदालतों का क़याम है, जजेस के तबादलों समेत अहम इस्लाहात की जाएंगी। कैसे देखते हैं आप इसको? फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है, 2 नंबरी है। ये मुस्तकिल इन्होंने अदालत को ट्रैप कर लिया, अदालत को अपने काबू में करना है, दीगर तमाम चीज़ों को अपने काबू में करना है। एक ऐसा निज़ाम चल रहा है कि ऐसा लगता है कि जमहूरी चेहरे तो कुछ और हैं, ये सब फॉर्म 47 वालों को सामने रखा हुआ है और पीछे कहीं और से डोरें हिल रही हैं। अब आखिरी चीज़ ये रह गई थी, 26वीं तरमीम जो थी उस वक्त भी जमात इस्लामी ने कहा था कि ये गलत हो रहा है, इससे जो जमहूरी अमल है वो मुतासिर होगा। सिर्फ जमात इस्लामी ने मुखालिफत की, बाकी सब जो अपोजिशन के नाम पे सियासत करते हैं सब के सब जो है वो हाथ मिला के उनके साथ बैठ गए और भारी अक्सरियत से वो मंजूर करा ली गई। एक भी वोट मुखालिफ में नहीं पड़ा। जमात इस्लामी अदालत में भी गई, अदालत में भी रुलते रहे हम। अब ये 27वीं तरमीम लेके आ गए हैं, जो थोड़े बहुत एक आध दांत बच गया था अदालत की मुंह के अंदर, उस दांत को भी ये निकालना चाह रहे हैं। तो फिर हर किस्म के, अब ये कि उनके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आपका बगैर बताए कहीं भी तबादला कर दिया जाएगा। अब वो कैसे फैसला दे सकता है? फैसला देने के तो काबिल वो 26वीं तरमीम के बाद रहा ही नहीं। भाई आइन किधर गया? आइन का आपने चेहरा क्यों बिगाड़ दिया? आइन के अंदर सारी चीजें सराहत के साथ, तफसील के साथ मौजूद हैं, हर इदारे का रोल डिफाइन हुआ है। आपको हर दफा आने के बाद ये क्या जरूरत पड़ती है कि अपनी मर्जी से आप कटिंग शुरू कर देते हैं आइन के कपड़े की, और ऐसी तैसी करके अब धज्जियां बिखेर दी हैं उस आइन की जो कि बड़ी मुश्किल से मंजूर हुआ था। तो अब मुझे बताइए ना कि इसको कौन मुस्लिम आदमी कहेगा कि ये जी बहुत अच्छा है, जिसके नतीजे में सिवाय इसके कि आप पूरे के पूरे आइन को यरगमाल बनाकर अपनी मर्जी के फैसले सादिर करवाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पूरी कौम के साथ, 25 करोड़ अवाम के साथ एक जुल्म का सिलसिला है जो जारी रखा हुआ है। आपने इससे पहले जो आप साफियों के खिलाफ कानून लेके आए तो साफियों की आपने नसबंदी कर दी, उसके बाद आप अदालत के चक्कर में पड़े, आपने अदालत की नसबंदी कर दी, इसके बाद आप इदारों के चक्कर में पड़े, इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुल्क, आप कहने यार हम इनसे मुल्क नहीं चल रहा, इन चेहरों से हम चलाएंगे, तो चला लीजिए आप मुल्क। अच्छा। लेकिन इस तरीके से ड्रामेबाजी तो ना करें, ये तो जुल्म है। ये 25 करोड़ अवाम के साथ आप अजीब खिलवाड़ करते हैं। हर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और उनके मौलाना साहब और ये सब मिलके और ये सब एक नया निजाम बना लेते हैं। तो अवाम की जमहूरियत कहाँ गई? अवाम की राय कहाँ गई?